जापानियों ने अपने काम करने वाले लोगों को मान सम्मान दिया, उनको संपन्नता दी, उनको ओहदे दिए। और वहाँ के लोहारों का अगर मैं एक उदाहरण दे दूँ, सिर्फ लोहारों का, तो ना दुनिया की सबसे बढ़िया तलवार बनाई समुराई। जब तलवार से युद्ध लड़ा जाता था तो जिसके पास जापानी तलवार होती थी वो युद्ध जीत जाता था। इतनी बढ़िया तलवार थी, उसका फौलाद इतना बढ़िया था। और लोहारों को क्योंकि उन्होंने मान सम्मान दिया, संपन्नता दी, उन्हीं लोहारों ने आगे करके टोयोटा और होंडा सिटी का इंजन बना दिया। हमारे लोहार भाई को नहीं बना पाए क्योंकि ना तो उनको मान सम्मान मिला, ना उनको धन मिला। अगर आपने रिसर्च करनी है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए, वो यहाँ नहीं हो पाया। कहने का मतलब ये है कि जो 88% जनता को दबा करके मनोवादी में व्यवस्था में रखा गया, राहुल जी उसको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस 88% ये जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, हमारे अक़लियत के मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ये सब जब मुख्य धारा में आ जाएंगे, ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा। ये देश दुनिया का सबसे ज़्यादा समृद्ध और संपन्न देश बनेगा, सबसे ज़्यादा खुशहाल देश बनेगा। लेकिन उसके लिए हमें पिछड़ों को भागीदारी देनी पड़ेगी, भागीदारी न्याय देना पड़ेगा, आप सबको सम्मान देना पड़ेगा और आप सबको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, तब ये देश बनेगा। वरना अब जो पिछले 60, 70, 80 साल में जो तरक्की हुई है वो संविधान की वजह से हुई है। संविधान ने हम सबको बराबर का दर्जा दिया, इससे ये देश में मजबूती आई है। अगर ये संविधान नहीं होता ना, और आरएसएस ने तो जब संविधान बना था इसका रामलीला ग्राउंड में जाकर के इसकी प्रतियां जला दी थी, नेहरू जी के और बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जला दिए थे। अगर आज संविधान नहीं होता तो आज भी हमारी हालत पशुओं वाली होती। जैसे बैल से काम लेते हैं, दिन भर उसको मार मार करके छाटा, उससे काम लिया जाता है, रात को उसका चारा दे दिया जाता है कि वो अगले दिन सुबह फिर काम कर ले। इस तरह से हमारे समाज को रखा गया। तो अब थोड़ा इस संविधान की वजह से थोड़ी बहुत बराबरी आई है, थोड़ा बहुत हमारे लोगों को अवसर मिला है, तो हमारे बच्चे आगे बढ़े और देश आगे बढ़ा है। तो इसी तरह सत्ता इस देश में लानी है, और वो सिर्फ न्याय योद्धा राहुल गांधी जी। पहली हमारी आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी, और अब ये जो दूसरी हमारी आर्थिक और सामाजिक आज़ादी की लड़ाई है, जो शैक्षणिक बनाने की लड़ाई है, वो न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। अभी गौतम जी ने भी बताया, राय साहब ने बताया कि एक बच्चे को पैलेट गन मान दिया गया और उसकी FIR तक नहीं लिखी जा रही। इतना जुर्म तो भाई नॉर्थ कोरिया में भी नहीं होता, इस समय इस देश में हो रहा है, लेकिन राहुल जी उसके साथ जाके खड़े हुए। तो जब तक राहुल जी जैसा नेता इस देश का है, इस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, सत्ता को कोई रोक नहीं सकता, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मोदी की सरकार OBC के लोगों के वोट से बनी थी, वरना तो ये 2 सांसद की पार्टी थी। OBC ने वोट दिया तो ये 302 पे पहुंची, और अब ये OBC जो है अपना समर्थन वापस ले रहा है। और एक महात्मा की कहानी थी कि एक चूहा उसके पास आ गया, उसने कहा जी मेरे को बिल्ली से डर लगता है, बिल्ली बना दो। महात्मा ने उसको वरदान दे दिया, बिल्ली बना दिया। फिर वो बोला जी मेरे को कुत्ता बना दो, महात्मा ने उसको कुत्ता बना दिया। फिर वो बोला जी शेर से डर लगता है, तो महात्मा ने उसको शेर बना दिया। और जैसे ही वो शेर बना वो महात्मा के ऊपर झपट पड़ा उसी को खाने के लिए। तो महात्मा ने कहा पुनः मूषक भव, यानी दोबारा से चूहे बन जाओ। तो OBC ने वोट देकर के इसको क्या बोलता है अपने आप को, छाती 56 इंच बनाया प्रधानमंत्री। अब OBC किसको कह रहा है, पुनः मूषक भव, दोबारा चूहे बन जाओ। और ये बन रहा आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी न्याय योद्धा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जय संविधान, जय हिंद, जय OBC, जय कांग्रेस।